काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मून ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आवर इमोशंस, इट रिप्रेजेंट्स, बट केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर इमोशन। बाय दैट आई मीन दैट हम केतु को हमेशा डिटैचमेंट से जोड़ते हैं एंड ऐसी चीज़ों से जोड़ते हैं जो काफ़ी एक आइसोलेशन वाली जो चीज़ें हम उनसे केतु को जोड़ते हैं। पर आप देखेंगे कि डिटैचमेंट जो है वो इमोशनलेस होना कभी नहीं है, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट अगर आप देखें कि केतु का जो डिटैचमेंट है उसमें आपको, अगर केतु आपको डिटैच करेगा किसी चीज़ से तो आपमें पेन ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जब आप केतु के रास्ते पे चलते हैं तो आपको इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा फियर्सली और डीपली फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट टू ग्रो ऑन स्पिरिचुअल पाथ, एंड केतु का जो पाथ है वो स्पिरिचुअल पाथ है, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष के पाथ का कारक है, मोक्ष का कारक नहीं है, वो मोक्ष के पाथ का कारक है। तो व्हेन यू ग्रो ऑन स्पिरिचुअल पाथ आप देखेंगे कि आपकी जो सोल है वो प्योरीफाई हो रही है, एंड उस प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में आपको जो आपके फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा डीपली फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो केतु डोमिनेंट पीपल है वो आपको बता देंगे कमेंट्स में। एंड आप देखेंगे कि जब आप उस पाथ पे हैं आपको बहुत ज़्यादा, आप टेम्पल्स में जब जाते हैं तो आपके आंसू निकल जाते हैं। आप टेम्पल्स में जाते ही आपके यू स्टार्ट क्राइंग, या फिर हो सकता है आप लोगों से ज़्यादा अपसेट रहना चालू कर दें, क्योंकि आपको ये लगता है कि उनकी मैच्योरिटी आपसे मैच नहीं कर रही है। पर यहाँ पर केतु जब आपको केतु हार्डशिप देता है ना, तो आपको उस सिचुएशन में साथ देता है। आप देखेंगे कि आप कभी भी उस सिचुएशन में वापस नर्वस नहीं हो रहे, क्योंकि केतु जो है वो एक वॉरियर है। एंड केतु अगर आपके साथ खड़ा हुआ है और आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो वो मेक श्योर करता है कि आप उस सिचुएशन में वापस कभी भी नर्वस ना हो, या फिर कभी भी आपको उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल इसके बाद से ना लगे, बिकॉज एट लास्ट केतु इज़ द अल्टीमेट वॉरियर।